हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सुपर 90 एकेडमी। जैसा कि हम बाल विकास का अध्ययन कर रहे थे, आज हम देखते हैं बाल विकास के अंतर्गत मंदबुद्धि बालक, उनकी विशेषताएं, कारण और जो मंदबुद्धि का जो स्तर है उनका अध्ययन करते हैं। चलिए देखते हैं कि मंदबुद्धि बालक क्या होता है। ठीक है, मंदबुद्धि बालक अर्थात नाम से ही स्पष्ट है, मंद बुद्धि। ठीक है, बुद्धि और मंद बुद्धि से तात्पर्य जिनकी बुद्धि बहुत ही कम होती है, मंद होते हैं, ऐसे बालक को मंद बुद्धि बालक कहा जाता है। ठीक है, तो एक महत्वपूर्ण जो शिक्षाविद है क्रो एंड क्रो ने कहा था कि जिन बालकों की बुद्धि लब्धि 70 से कम होती है उनको मंद बुद्धि बालक कहा जाता है। ठीक है, इसके पहले हमने बुद्धि लब्धि के जो स्तर है उस पर हमने पढ़ा था कि जो मंद बुद्धि बालक है उनकी बुद्धि लब्धि 70 से 90 के बीच होती है। तो क्रो ने 70 से कम को बताया है। ठीक है, ये प्रश्न हमारे सीजीटेट की परीक्षा में, पिछले वर्ष की परीक्षा में पूछा गया था, इसको बिल्कुल याद रखिए। अब क्या है मंद बुद्धि बालक? किसी भी मंद बुद्धि बालक की बुद्धि लब्धि अपने साथी समूह की बालकों की तुलना में कम होती है तथा उनकी बौद्धिक स्तर भी साथी बालकों की तुलना में कम होता है। कहने से तात्पर्य यह है कि जो किसी कक्षा में पढ़ने वाले जो सहपाठी बालक है उनकी तुलना में बालक की जो बुद्धि कम होती है, इसलिए उसे मंद बुद्धि बालक कहा जाता है। ठीक है, अर्थात अपने साथी समूह की बालकों की तुलना में बुद्धि का कम होना मंद बुद्धि बालक कहलाता है। क्लियर है? अब उसके बाद देखते हैं मंद बुद्धि बालकों की विशेषताएं। ठीक है, अब इनमें क्या क्या विशेषताएं होती है। तो स्किनर ने मंद बुद्धि बालक की विशेषता अपने तरीके से बताया है। तो स्किनर का क्या कहना है देखते हैं। सीखी हुई बात को नई परिस्थितियों में प्रयोग करने में कठिनाई। ठीक है, कहने से तात्पर्य है कि जो चीजें हमने विद्यालय में सीखा है उसको हम अपने जीवन में उपयोग नहीं कर पाते। उदाहरण के लिए जैसे कि मान लीजिए मैं गणित के रूप में अगर मैं बताता हूँ, ठीक है, गणित में अगर मैंने जोड़ना सीखा है कि 5 और 4 9 होता है। ठीक है, तो अगर मुझे कोई वस्तु दिखाई जाए या उस बालक को, मंद बुद्धि बालक को कोई वस्तु दिखाई जाती है तो वह उसको जोड़ नहीं सकता, अर्थात वह उस चीज को अपने जीवन में या अपनी परिस्थिति में उपयोग नहीं कर पाता। स्किनर ने यह बात मंद बुद्धि बालक के संदर्भ में कही है। उसके बाद हमारा अगला आता है व्यक्तियों और घटनाओं के प्रति ठोस और विशिष्ट प्रतिक्रिया। ठीक है, अर्थात वह किसी भी घटना के प्रति एक ठोस प्रतिक्रिया, अर्थात उस घटना के संदर्भ में ठोस निर्णय या ठोस चीजें नहीं जान पाता। ठीक है, क्योंकि उनकी जो बुद्धिमत्ता है वह बहुत ही कम होती है, वह उस विषय को अच्छे से समझ नहीं सकता। उसके बाद हमारा अगला आता है कि दूसरों की चिंता करने के बजाय अपनी स्वयं की चिंता करना। ठीक है, ऐसे बालक क्या होते हैं कि वह दूसरों की चिंता नहीं कर पाते, केवल स्वहित ही देखते हैं, अर्थात अपनी ही चिंता करने लगते हैं। जिस कभी कभी वे सोचते हैं कि मुझे ये काम करने से चोट हो सकती है, कि ये वो सामने वाले को नहीं देखते क्योंकि उनमें उतनी समझ नहीं होती। किसमें होता है ये? मंद बुद्धि बालक। ठीक है, ये बात स्किनर ने कही थी। अब जो मंद बुद्धि बालक है उनकी सामान्य क्या क्या विशेषताएं होती है उसको जानते हैं। तो सीखी गई बात को नई परिस्थितियों में उपयोग न कर पाना, जैसे अभी मैंने कहा, स्किनर ने भी यही बात कही थी कि ऐसे बालक नई परिस्थितियों में या अपने जो दैनिक जीवन में ऐसी चीजों को उपयोग नहीं कर पाता है। ठीक है, तो विद्यालय में असफलता का कारण शीघ्र निराश हो जाना। ठीक है, जैसे विद्यालय में कभी कभी क्या होता है, कोई चीज नहीं सीख पाता, या जैसे कोई भी गणित या कोई हिंदी व्याकरण या कोई निबंध अगर वो नहीं लिख पाता और उसके साथी समूह या अन्य कोई मित्र या अच्छे से उस कार्य को बेहतर तरीके से कर देता है, तो जो मंद बुद्धि बालक है वह शीघ्र निराश हो जाता है क्योंकि वह असफल होने का भय उनको सताने लगता है। इस प्रकार से मंद बुद्धि बालक में ये गुण होता है। उसके बाद क्या है? नए प्रत्ययों को ग्रहण करने में कमजोर, अर्थात नई नई जो चीजें होती है, ठीक है, उनको भी वह आसानी से ग्रहण नहीं कर पाते क्योंकि उनकी जो बुद्धि है वह बहुत ही कम होती है। ठीक है, अब चलिए जानते हैं कि मंद बुद्धि के जो क्या कारण होते हैं, मतलब किस कारण से एक बालक में मानसिक मंदता आ जाती है।
ठीक है, क्योंकि अनेकों कारण हैं। चलिए देखते हैं। इसमें पहला कारण आता है आपका वंशानुक्रम। वंशानुक्रम से तात्पर्य है कि कभी कभी क्या होता है, हमारी जो पुरानी पीढ़ी है उनकी जो बौद्धिक स्तर भी अच्छा नहीं होता और उनका प्रभाव बालक पर पड़ता है। ठीक है, इसीलिए वंशानुक्रम का प्रभाव भी मानसिक बुद्धि पर या मंद बुद्धि पर पड़ता है। दूसरा आता है सांस्कृतिक कारक। सांस्कृतिक कारण अर्थात हमारे जो सांस्कृतिक रहन सहन, तौर तरीके, ये सभी चीजें बुद्धिमत्ता के स्तर को भी प्रभावित करता है। कभी कभी क्या होता है, किसी किसी घर में जो सांस्कृतिक रीति रिवाज है, रूढ़िवादी जो परंपराएं हैं, ज्यादा चिंतनीय नहीं होता, अर्थात वो सामाजिक दृष्टि से उचित नहीं होता। इसका प्रभाव भी बालक पर पड़ता है और उनमें मानसिक मंदता आ जाती है। उसके बाद हमारा अगला आता है छूत की बीमारियां। ठीक है, छूत की बीमारियां से तात्पर्य है यह भी एक बीमारी है जिसके वजह से मंदता आ जाती है। ठीक है, छूत से अर्थात कभी कभी क्या होता है, बालक भी जैसे छूत की बीमारी से ग्रसित हो जाता है अपने माता पिता के माध्यम से या किसी और अज्ञात कारणों से, जिससे उसमें मानसिक मंदता आ जाती है। अगला आता है हमारा शारीरिक आघात। शारीरिक चोट भी इसका एक कारण होता है। कभी कभी क्या होता है कि एक्सीडेंट हो जाता है, किसी भी कारणवश अगर दुर्घटना घटित हो जाता है तो बच्चे की जो हम कहते हैं, प्राय हम देखते हैं हमारे आसपास में कि उनकी याददाश्त जो है कमजोर हो गया है, सब बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, मानसिक मंदता होता है, जिसके कारण से उनकी समझ शक्ति कम हो जाती है और उसमें मंदता आ जाता है। अगला आता है नशीले पदार्थ। जाहिर सी है कि नशीले पदार्थ के अत्यधिक सेवन से हमारी जो स्मरण शक्ति है वह अच्छे से काम नहीं कर पाता, जिसके कारण से भी मानसिक मंदता आ जाती है। क्योंकि नशीले पदार्थ की जो लत है, एडिक्शन है, वह इस तरह से मानसिक हमारी जो बुद्धि को प्रभावित करता है कि हम नई चीजों के बारे में तर्क वितर्क या सोच नहीं कर पाते, जिसके कारण से मंदता आ जाती है। ठीक है, उसके बाद आता है माता पिता की आयु। अब माता पिता की आयु भी मानसिक मंदता का एक प्रमुख कारण होता है। कभी कभी क्या होता है, माता पिता के बीच जो अंतर होता है, उनकी उम्र सीमा होती है। जैसे कभी क्या होता है, किसी भी स्त्री की शादी कम उम्र में या अल्प उम्र में कर दी जाती है। ठीक है, तो उसका सीधा प्रभाव बालक के बुद्धि पर या उनके स्वास्थ्य पर पड़ता है। ठीक है, कमजोर माता के पुत्र अक्सर मानसिक रूप से कमजोर होंगे या फिर शारीरिक रूप से कमजोर होते हैं। इस प्रकार जो है माता पिता की आयु भी एक महत्वपूर्ण कारक है जिससे मानसिक मंदता आती है। उसके बाद हमारा आता है पारिवारिक वातावरण। ठीक है, पारिवारिक वातावरण से कहने से तात्पर्य है कि बालक जिस वातावरण में रहते हैं, यदि वहां का वातावरण लड़ाई झगड़े से युक्त हो या फिर तनाव के माहौल में अगर वो बच्चा रह रहा है, तब भी उसमें मानसिक मंदता आ सकती है। आठवां हमारा पॉइंट आता है शैक्षिक वातावरण। शैक्षिक वातावरण अर्थात जो जिस वातावरण में बेहतर शिक्षा दी जाती है, अगर ऐसे वातावरण में बालक का रहन सहन होता है तो उनकी बुद्धिमत्ता सुधरती है, और यदि उस वातावरण में उन्हें उचित शिक्षा या उचित माहौल नहीं मिल पाता तो भी बालक में मानसिक मंदता आ जाती है। नौवां हमारा आता है अपरिपक्व जन्म। ठीक है, अपरिपक्व जन्म से तात्पर्य है कि ऐसे शिशु जिनकी उम्र जो है अर्थात जिनका जन्म है उम्र से पहले हो जाता है, अवस्था से पहले। अर्थात कभी कभी क्या होता है, किसी भी बालक या बालिका या शिशु का जन्म 9 माह की अवधि के पश्चात वह जन्म लेता है। लेकिन क्या होता है, कभी कभी 7 माह में भी बालक जन्म ले लेता है। तो ऐसी परिस्थिति में उनका सीधा प्रभाव बालक के शारीरिक या मानसिक स्तर पर पड़ता है, अर्थात उनकी बौद्धिक स्तर भी कम हो जाती है और उसमें मानसिक मंदता आ जाती है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं मंद बुद्धि बालक की जो स्तर है। ठीक है, उनके बालकों का जो स्तर है वह कैसा होता है। ठीक है, तो मंद बुद्धि जो बालक का स्तर 3 स्तर मैंने बताया है, जिसमें से आपका पहला आता है जड़ बुद्धि, दूसरा मूढ़ बुद्धि और तीसरा मूर्ख बुद्धि बालक। ठीक है, 3 स्तर के बालक मंद बुद्धि के स्तर के अंतर्गत आते हैं। चलिए देखते हैं मंद बुद्धि बालक किस बालक को कहा जाता है। ओके, फर्स्ट है
जड़ बुद्धि। तो जड़ बुद्धि बालक में क्या होता है, यह सर्वाधिक दुर्बल बुद्धि वाले बालक होते हैं। दुर्बल बुद्धि अर्थात इनकी जो बुद्धि बहुत ही कम होती है। 0 से 25, मैंने इसके पूर्व में भी आपको बुद्धि लब्धि में बताया था कि जड़ बुद्धि बालक 0 से 25, इस प्रकार से इसकी क्या है, बुद्धि लब्धि होती है अधिकतम 25, ठीक है, क्योंकि बुद्धि लब्धि केवल 0 से 25 के बीच ही होती है। ऐसे बालकों को क्या कहा जाता है, जड़ बुद्धि वाले बालक कहा जाता है। इनकी जो मानसिक विकास 2 वर्ष की बालक की तरह ही होता है, अर्थात इनके जो बौद्धिक विकास है वह नहीं हो पाता, केवल वह एक 2 वर्ष के बालक की तरह ही सोचता है, उनकी तमाम हरकतें उसी की तरह होता है। इनको हर कार्य माता पिता के सहयोग से ही करना पड़ता है, अर्थात वह स्वयं कोई भी कार्य नहीं कर पाता। जिस प्रकार से एक शिशु अपना कार्य स्वयं नहीं कर पाता, ठीक उसी प्रकार से जड़ बुद्धि बालक भी अपना कार्य स्वयं नहीं कर सकता। दूसरा आता है मूढ़ बुद्धि बालक, ठीक है। तो मूढ़ बुद्धि बालक क्या होता है, तो ऐसे दुर्बल बुद्धि बालक होते हैं जिनकी बुद्धि लब्धि 25 से 50 होती है, ठीक है, अर्थात इसे हीन बुद्धि बालक भी कहा जाता है। इसके पहले भी हमने पढ़ा था कि जड़ बुद्धि बालक, हीन बुद्धि बालक। तो हीन बुद्धि बालक में क्या होता है, इनकी जो बुद्धि लब्धि है 25 से 50 होती है, ठीक है। अब इनको अक्षर का ज्ञान तो कराया जा सकता है किंतु पढ़ाया नहीं जा सकता, ठीक है। बच्चे 2-4 अक्षरों को देखकर उनको पहचान सकते हैं किंतु वह पढ़ना नहीं सीख सकता। कौन से बालक में आता है ये, मूढ़ बुद्धि बालक। हमारा अंतिम जो मंद बुद्धि का स्तर जो होता है वह तीसरा है मूर्ख बुद्धि बालक, ठीक है। अब मूर्ख बुद्धि बालक में क्या होता है, तो ये वे बालक हैं जिनकी बुद्धि लब्धि 50 से 70 होती है, ठीक है। तो 50 से 70 जिनकी बुद्धि लब्धि होती है उनको मूर्ख बुद्धि बालक कहा जाता है। ये बालक साधारण रोजी रोटी के काम सीख जाते हैं, अर्थात ये ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते क्योंकि ये पढ़ लिख नहीं पाते, बल्कि यह अपने जो रोजी रोटी की जो व्यावसायिक काम है उनको सीख जाते हैं, ठीक है, और अपना जीवन यापन करने लगते हैं, अर्थात वह अपनी दैनिक जीवन में अपने रोजी रोटी के लिए जो कार्य उनको चाहिए होता है वो कार्य वह ऐसे बालक सीख जाते हैं। इस प्रकार से जो मंद बुद्धि का 3 स्तर है, जड़ बुद्धि बालक, मूढ़ या हीन बुद्धि बालक और मूर्ख बुद्धि बालक। 0 से 25, 25 से 50 और 50 से 70। इस प्रकार से ये आज जो मंद बुद्धि और मंद बुद्धि की विशेषता, उनके जो कहना चाहिए स्तर, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं आज का जो टॉपिक आपको बताया हूँ उसे मैंने अपने नोट्स के माध्यम से आप लोगों को वीडियो बना करके प्रोवाइड करने की कोशिश किया है, क्योंकि ये वीडियो मैं अगर ब्लैक बोर्ड से आपको बताता तो लंबा हो जाता, इसीलिए मैंने इसको इस तरह से अपने नोट के माध्यम से बताया है। आज का हमारा ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपके शिक्षक पात्रता परीक्षा या किसी भी शिक्षक चयन परीक्षा में सीटेट, सीजीटेट, यूपी टेट, रीट जैसे एग्जाम्स में, डीएसएसबी, केवीएस आदि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके बताइए, और हमारे इस यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।